सभी को जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अर्थ को जानते हैं। तो आरंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, भव सागर में गोते लगाता मनुष्य दुखों से व्यथित है, शांति चाहता है, किंतु भावनाओं में घिरे होने के कारण भव रोग, जो सबसे बड़ा रोग है, उसे सदा घेरे रहता है। वो दुखों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। वो सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई पुरुष के पीछे, कोई धन के पीछे तो कोई अन्य किसी कामना के पीछे, जिनके पूरा होने पर कभी कभी क्षणिक सुख तो अवश्य ही मिल जाता है, पर अंत में फिर वही दुख शेष रहता है। ऐसे में कौन है जो हमें इस भवसागर से बाहर निकाल असीम शांति प्रदान कर सकता है? ऐसा परम आनंद जो कभी भंग ही ना हो। ऐसा तो मात्र यहाँ एक ही है, ईश्वर कृष्ण, जो हमें सदैव उपलब्ध तो हैं, हमारा हाथ पकड़ने के लिए सदैव तैयार हैं, बस हम ही उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। अनेक कामनाएं, अनेक कार्य हमारे मार्ग में बाधा बने खड़े रहते हैं और हम कृष्ण को कभी उपलब्ध ही नहीं हो पाते, और यही कारण है कि यहाँ सब दुखी हैं। आइए एक पग हम बढ़ाते हैं उनकी ओर, फिर तो अर्जुन की तरह हमारी नैया वे ही पार लगाएंगे। आइए गीता पढ़ें, समझें और अपने जीवन में कृष्णत्व को लाएं, जीवन सफल बनाएं। तो आइए आरंभ करते हैं प्रथम अध्याय के अर्थ से। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अर्जुन, जो ज्ञान साधक हैं, उनके समक्ष एक महान युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें से निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, और इसमें उन्हें उनके अपनों के ही विरुद्ध लड़ना है। उनके मन में छिपे बैठे अज्ञान और ज्ञान के बीच है। एक ओर अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र हैं और दूसरी ओर ज्ञान रूपी कृष्ण। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जो जन्म से ही धर्म ज्ञान से रहित हैं, धर्म ज्ञान से नेत्रहीन हैं, अपने मोह रूपी दुर्योधन यानी बुरा धन और अधिक धन अर्जित करना है, बस कैसे भी करके करना है, फिर चाहे वो बुराई से ही क्यों न अर्जित किया गया हो, फिर चाहे उसके लिए उन्हें दुशासन अर्थात बुरा शासन, अधर्म युक्त शासन ही क्यों ना करना पड़े। और इस प्रकार धृतराष्ट्र सदैव अपने अज्ञान के कारण दुर्योधन और दुशासन को जीवित रखना चाहते हैं, और इन दोनों के द्वारा स्वयं के चारों ओर एक बंधन निर्मित कर लेते हैं, जिसमें से निकल पाना उनके लिए अत्यंत कठिन कार्य है। इनके पास सात्विक सर्वशक्तिशाली भीष्म हैं, जिनमें सत्व तो है लेकिन थोड़ा तमस भी है, और वो अपने उसी तमस यानी अज्ञान के कारण हाथ बांधकर बैठे हुए हैं, और ज्ञान की कमी अर्थात उनकी पूर्व निर्धारित धारणा के कारण इस भ्रम में हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सबसे अधिक कठिन कार्य था भीष्म को मारना। यदि भीष्म जीवित रहते तो महाभारत का युद्ध जीतना असंभव था, इसलिए सबसे पहले भीष्म को मारने का प्रयत्न किया गया। आइए इसे समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक कठिन कार्य क्या होता है? उसके लिए सबसे अधिक कठिन कार्य होता है उसकी पूर्व निर्धारित धारणा को तोड़ पाना। तो यहाँ पर भीष्म भी पूर्व निर्धारित धारणा को ही दर्शाते हैं, क्योंकि सभी कुछ हमारे भीतर ही है। कृष्ण भी हमारे अंदर हैं, धृतराष्ट्र भी, भीष्म भी, आचार्य द्रोण भी, तो दुर्योधन और दुशासन भी सब हमारे भीतर हैं। ये युद्ध हमारे भीतर ही तो लड़ा जा रहा है, हमारे ही ज्ञान और अज्ञान के बीच ये युद्ध है। तो सबसे कठिन कार्य है भीष्म को मारना, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब आप देखिए, अपनी पूर्व निर्धारित धारणा को तोड़ पाना या कहें उसे मिटा देना किसके हाथ में होता है?
स्वयं हमारे ही हाथ में होता है ना। तो इसी प्रकार से भीष्म को, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त दिखाया गया है। तो वे हाथ बांधकर बैठे हुए हैं और क्योंकि ज्ञान की कमी है, वे इस कारण से इस भ्रम में हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मन की सबसे निचली सतह में ज्ञान है, कृष्ण है, जिनकी ओर मन जाता तो अवश्य है, किंतु अज्ञान के तमस के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन के स्थान पर हम स्वयं को रखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हम सब भी अर्जुन की ही स्थिति में होते हैं। हमारे मन के दो भागों में, ज्ञान और अज्ञान में, युद्ध चलता रहता है। एक ओर सत्य है, ज्ञान है, कृष्ण है, तो दूसरी ओर अज्ञान के कारण नेत्रहीन धृतराष्ट्र हैं। हमारी आत्मा की शाश्वत प्रकृति है कि वह हमें सदैव अच्छाई की ओर, ज्ञान की ओर ही अग्रसर करती है। परंतु जब हम बार बार उस पर अज्ञान के बादल छाने देते हैं, तब वह अज्ञान के अंधकार में छिप जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोयले की खान में पड़ा हीरा चमकता नहीं, जैसे काले बादल छा जाने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता। पर जिस दिन शक्ति अर्जित करके हम अपने मन से इन अज्ञान रूपी बादलों को हटाने का प्रयत्न करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, मन में बसे उस ज्ञान को, कृष्ण को, धर्म को जागृत करने की चेष्टा करते हैं, उनको सुनते हैं, कृष्ण को गुरु बना उनके आगे पूर्ण समर्पण करते हैं, स्वयं को मिटाकर कृष्ण को ही पाने का प्रयास करते हैं, तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और उसके मोह रूपी विकार, दुर्योधन, दुशासन व अन्य 100 प्रकार के विकार, बुराइयां स्वतः ही मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये युद्ध जो हमें स्वयं के विरुद्ध ही लड़ना है, हम इसमें विजयी हो जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। मन के इस द्वंद्व की स्थिति में पहले मन में छिपे भ्रम, पूर्व निर्धारित धारणा, अज्ञान, भीष्म शंखनाद करते हैं। वह उनके साथ साथ उनकी ओर से अन्य कई साथी भी शंखनाद करते हैं। यानी हमारा मन इनकी ओर अत्यंत उत्सुकता से लगा रहता है, इन्हीं से गुंजायमान होता रहता है। तो तभी दूसरी ओर भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। पांचजन्य यानी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शब्द, गंध, स्पर्श, रूप, रस आदि को समेटकर, नियंत्रित करके कृष्ण के समक्ष समर्पण करना है। अपनी इन ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जित करना है, कृष्ण को जानना है। बाह्य संसार से स्वयं को कुछ समय के लिए विलक करके अपने परम गुरु को जानने का प्रयास करना है। उसके बाद अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से कृष्ण को जानकर देवत्व को प्राप्त करना है। फिर अथाह आध्यात्मिक बल आएगा। अथाह आध्यात्मिक बल अर्थात भीम अपना पौंड्र नामक शंख बजाते हैं। सबसे अधिक बल आध्यात्मिक बल में होता है, इसमें सबसे अधिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक बल मिलने पर मनुष्य धर्मार्थ कार्यों में लगता है, उसमें धर्म जागृत होता है, और जब मनुष्य में धर्म जागृत होता है तो उसकी विजय होना निश्चित हो जाती है, क्योंकि वो अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, स्वयं को जीत चुका है। और तभी धर्मराज युधिष्ठिर अपना अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं। अनंत विजय यानी धर्म पर यदि स्थिरता रहेगी तो अनंत परमात्म तत्व, परमात्मा जो अनंत है, उसको जानकर विजय होना निश्चित है, क्योंकि यही इस जीवन का एकमात्र वास्तविक उद्देश्य है। अब धर्मराज युधिष्ठिर के बाद नकुल सुघोष नामक शंख अर्थात अच्छी घोषणा, समाज हित को देखते हुए कार्य किए जाते हैं। सुखद ध्वनि, अच्छे विचार, धर्मार्थ कार्य अपना शंख बजाते हैं। देखिए, जब अथाह आध्यात्मिक बल के द्वारा हम जगत के कल्याण हेतु अनंत धर्मार्थ कार्य करते हैं तो एक सुखद दिव्य अनुभूति होती है और हम सदैव ऊर्जावान रहते हैं। और इसके बाद फिर सहदेव अपना मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। मणिपुष्पक
मणि के समान बहुमूल्य अपनी प्रत्येक श्वास को धर्म से बांध लिया है। अब इनके हृदय में कृष्णत्व प्राप्ति के पुष्प खिल रहे हैं। यह सदैव अनंत प्रसन्नता में रहते हैं। मणि के समान इनके व्यक्तित्व की चमक और पुष्प के समान विचारों की गंध दूर दूर तक जाती है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अर्जुन या कहें हम स्वयं को इन दोनों पक्षों के मध्य खड़ा कर देते हैं और एक बार फिर युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन और उनके साथी हमें अपनी ओर खींचने लगते हैं, हमारा ध्यान अपनी ओर ले जाते हैं। तो हमारे मन में जो थोड़ा सा ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ था, अभी थोड़ा ही था क्योंकि अभी ज्ञान साधना पूरी नहीं हुई है, अभी तो मात्र उस ओर ध्यान गया है बस। तो हम पुनः शस्त्र त्याग कर बैठ जाते हैं कि अरे हमें नहीं पड़ना इस युद्ध में, हमें तो माया अधिक प्रिय है। पता नहीं इस ओर बढ़ने पर क्या क्या छूटेगा हमसे। अब इस युद्ध में बढ़ने पर अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि इस युद्ध को करने के पश्चात उन्हें क्या प्राप्त होगा। यदि वो इन सबको मार भी देते हैं या इनका प्रभुत्व अपने ऊपर से हटा देते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होगा। वो इस युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। यदि वो इन सबको मार डालते हैं तो कुल का विनाश हो जाएगा। वो अलग अलग प्रकार का स्पष्टीकरण देने लगते हैं कि यदि मैंने ये युद्ध लड़ा तो इसमें मुझे अपने ही कुल के संबंधियों को मारना होगा, और जब कुल का ही समस्त विध्वंस हो जाएगा तो मैं राज्य किस पर करूंगा। मुझे इस प्रकार युद्ध करके राज्य करने में अपना कोई हित दिखाई नहीं देता। ये तो मुझे अधर्म लगता है। देखिए, हमारे मन में जो भी ज्ञान या अज्ञान है, धर्म या अधर्म है, वह आता कहाँ से है? क्या ये मंगलवासियों ने हमारे अंदर जागृत किया है या जानवरों ने फैलाया है? नहीं ना। हमारे अंदर या समाज में धर्म और अधर्म हम या हमारे अपने ही फैलाते हैं। कोई कॉलेज न जाकर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है क्योंकि कॉलेज उसके चाचा का है, जो रोज़ उसकी अटेंडेंस लगवा देते हैं। किसी के मामा ने धोखाधड़ी से पैसे कमाकर बहुत बड़ी कोठी बनाई है और उनके पास बहुत सी महंगी कारें हैं। हम शान से उनके यहाँ पार्टी में जाते हैं, उनके बारे में दूसरों को बताते हैं। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण समाज में हमें देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें ध्यान से समझने पर यही पता चलता है कि समाज या हमारे अंदर अधर्म हमने व हमारे अपनों ने ही फैलाया है। बस इन्हीं के विरुद्ध हमारा युद्ध है, जैसे अर्जुन के समक्ष था। हमें स्वयं व इनसे युद्ध करना है और इनके प्रभाव को स्वयं के मन से मिटाना है व कृष्णत्व को जगाना है। यही महाभारत है, जिसे करने से स्वयं और समाज की शुद्धि होती है।